अरे समोसे वाले भैया, मुझे थोड़े से समोसे तो दे दो। अरे पहले वाला समोसे वाला तो हिसाब क्लियर कर दो, फिर समोसे मिलेंगे। अरे दे दो ना, एक दो समोसे ही की तो बात है। चंदू मेरा दिमाग मत खराब कर, चल हट यहाँ से। चंदू को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से चला गया। रात को जंगल की तरफ से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। देखते ही देखते लोग वहां जमा हो गए। अगले दिन अरे रामू बाबा, ये कैसी आवाजें आ रही हैं और गांव के सभी लोग किधर गए हैं? पता नहीं बच्चे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुझे तो ये कोई असरात का मामला लगता है। ये रामू बाबा, असरात क्या होते हैं? बच्चे ये भूत होते हैं, ये तो हर जगह कब्जा कर लेते हैं। सुल्तान तुम घर जाओ, यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं। गांव के लोगों ने जंगल के पास बहुत सारा खून देखा और कुछ पाँव के निशान भी। अब गांव के लोग डर जाते हैं और रात को कोई भी अब बिना वजह बाहर नहीं आता था। एक दिन एक पेड़ पे कागज पर कुछ लिखा था। सभी लोग बड़े ध्यान से पढ़ रहे थे। लिखा था कि खाने पीने की चीज़ें टोकरी में डालकर जंगल के करीब रख दो। मैं कई दिन से भूखी हूँ। अगर तुम गांव वालों ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मैं सबको मार दूंगी। गांव में पंचायत लगती है और लोगों को आगाह किया जाता है कि गांव की रक्षा के लिए जंगल में खाना देना होगा। जंगल के सभी लोग डर के शाम को एक टोकरी में खाने पीने की चीज़ें रखकर वहां से चले जाया करते थे। जग्गू जो अभी अभी करीब के गांव से वापस आया था, उसे इस बात का नहीं मालूम था। अरे मैंने शहर जाने से पहले जंगल के करीब वाले पेड़ के पास फूल लगाया था, जाकर देख कर आता हूँ। जग्गू जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काफ़ी देर गुजर जाती है लेकिन वो लौटकर वापस नहीं आता। जग्गू की माँ जग्गू को तलाश करते हुए सुल्तान के पास आती है। अरे सुल्तान बेटा, तुमने मेरे जग्गू बेटे को देखा है? नहीं, मैंने तो सुबह से नहीं जग्गू को देखा। फिर वहाँ एक आदमी आता है। अरे अरे तुम्हें पता है, मैंने जग्गू को जंगल में जाते देखा है। अब वो नहीं बच पाएगा। ये क्या बोल रहे हो? मेरा जग्गू बेटा? आहा। अरे कुछ नहीं होता, मैं जग्गू को तलाश कर कर आता हूँ। सुल्तान तुम वहाँ मत जाना। एक बार जो शख्स वहाँ गया वो लौट कर नहीं आया। जंगल में से बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। सुल्तान अब सोचता है, पहले तो जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मुझे पता लगाना ही होगा ये क्या माजरा चल रहा है। सुल्तान जंगल की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने से वो एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो खुद को एक जंजीर से बांधा हुआ देखता है। अरे मुझे यहाँ कौन लेके आया? मुझे बचाओ, कोई तो होगा, मुझे बचाओ। लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। काफ़ी देर गुजर जाती है। सुल्तान अब रोने लगता है। अब हम जग्गू को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक था। वो जंगल में घूम रहा था क्योंकि उसे अपने गुलाब का फूल नहीं मिल रहा था। वो गार में से सुल्तान के रोने की आवाज़ सुनकर सुल्तान के पास आ जाता है। अरे सुल्तान, तुम यहाँ कैसे और तुम्हें ये किसने बांधा है? जग्गू तुम तो ठीक हो, मैं तुम्हें ही तलाश करने आया था। अरे सुल्तान, मुझे क्यों? सुल्तान जग्गू को सारी बात बताता है। फिर जग्गू सुल्तान को जंजीर से आज़ाद कर देता है। फिर दोनों जंगल के बाहर आते हैं। तब तक अंधेरा हो जाता है। वो दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं। वो जंगल के बीच में पहुंचकर चंदू को देखते हैं जो एक वॉइस रिकॉर्डर के जरिए डरावनी आवाज़ें चला रहा था। सुल्तान को सारी बात समझ में आ जाती है। अगले दिन सुल्तान गाँव वालों को सब बताकर एक आइडिया बताता है। तुम लोग
रात को खाने की चीजें रखने की बजाय नकली कटे हुए खून के सर रख देना टोकरी में, फिर देखना क्या होता है। गांव के लोग ऐसा ही करते हैं, वो नकली कटा हुआ सर टोकरी में रख देते हैं। तो चंदू टोकरी में कटा हुआ सर देखता है तो वो चीखें मारता हुआ जंगल से बाहर आ जाता है। गांव के लोग और सुल्तान पुलिस को लेकर आते हैं। चंदू, तुमने ये सब क्यों किया? गांव वालों के साथ तुमने ये अच्छा नहीं किया। अरे गांव वाले मेरी इज्जत ही नहीं करते थे, ना खाने पीने को कुछ देते थे, इसीलिए मैंने ये खेल खेला। अब तुम्हें सजा मिलनी ही होगी, तुमने सबके साथ बहुत गलत किया चंदू। पुलिस चंदू को कुछ दिन के लिए सजा के तौर पर जेल में डाल देती है। फिर जंगल में सुकून और खुशी का माहौल हो जाता है। इस बहादुरी के लिए सब सुल्तान की तारीफ करते हैं। सुल्तान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने गांव की रौनक लाई है, तुम इसके हीरो हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।